हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वीजे एजुट्यूअर। आज हम जॉन मिल्टन की पोएम ऑन टाइम को डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गवाए हम जॉन मिल्टन की पोएम ऑन टाइम को एक एक स्टेंजा वाइज डिस्कस करते हैं। तो पहले हम फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं। Fly envious time till thou run out thy race. Call on the lazy laden stepping hours, whose speed is but the heavy plumed space. And glut thyself with what thy boom devours, which no more than what is false and vain, and merely mortal dross. So little is our loss, so little is thy gain. Fly envious time. जॉन मिल्टन समय से कह रहा है, टाइम से कह रहा है। फ्लाई चले जाओ, गो अवे, एनवियस टाइम ईर्ष्यालु समय। तो यहाँ पर एक बात विचार करने योग्य है कि समय कभी ईर्ष्यालु नहीं होता है, समय तो निरपेक्ष होता है। तो उस समय में जो गतिविधियाँ, जो विचार, जो भावनाएं मानव समुदाय व्यक्त करता है, वो ही समय को परिभाषित करते हैं। तो जॉन मिल्टन अपने आसपास देख रहा है कि लोगों में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी हुई है, तो उसको वो समय ईर्ष्यालु दिखाई दे रहा है, अर्थात एनवियस। तो इसीलिए वो अपनी पोएम की शुरुआत कर रहा है, फ्लाई एनवियस टाइम, ईर्ष्यालु समय चले जाओ, टिल दाउ रन आउट दाई रेस, जब तक कि तुम समाप्त नहीं हो जाओ, जब तक कि तुम्हारी रेस समाप्त नहीं हो जाए, या जब तक ईर्ष्या समाप्त नहीं हो जाए, तुम यहाँ से चले जाओ। टिल जब तक कि दाऊ, दाऊ मीन्स योर्स, तुम्हारी। टिल दाऊ रन आउट, दाई, दाई मीन्स योर, रेस यानी कि तुम्हारी चलने की गति। टिल दाऊ, दाऊ का अर्थ है यहाँ पर यू, तुम। टिल दाऊ रन आउट दाई रेस, जब तक कि तुम अपनी रेस समाप्त नहीं कर लेते तब तक तुम चले जाओ या समाप्त हो जाओ। अर्थात कवि चाहता है कि जो व्याप्त ईर्ष्या है वो समाप्त हो जाए। तो वो संबोधित तो समय को कर रहा है, लेकिन वो चाह क्या रहा है एक्चुअली वो ये चाह रहा है कि हम एक दूसरे से ईर्ष्या ना करें। हम एक दूसरे के प्रति जो मतभेद रखते हैं वो दूर हो जाएं। हम एक दूसरे के प्रति जो धारणाएं बना लेते हैं कि ये व्यक्ति भला हो सकता है, बुरा हो सकता है, या हमने किसी को अपने मन में बुरा मान लिया और फिर उससे हम ईर्ष्या करने लग जाएं, तो वो समय कवि के लिए बहुत दुखदाई है। Fly envious time till thou run out thy race. Call on the lazy laden stepping hours. अब जो ऐसा समय है जिसमें ईर्ष्या फैली हुई है, वो बहुत धीरे धीरे समाप्त होता है। क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वो चाहे भले ही थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये कब समाप्त होगी। तो यहाँ पर सापेक्षता और निरपेक्षता का भाव आ जाता है। जब हम किसी के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठते हैं, उठते हैं, तो वो समय पता नहीं कब निकल जाता है। लेकिन एक बुरे व्यक्ति के साथ हम रहें, बात करें, तो हमें थोड़ा सा ही टाइम बहुत ज़्यादा लगने लगता है कि पता नहीं ये समय कब निकलेगा। कॉल ऑन द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, अपने सुस्त भारी कदमों से अपील करो कि ये तेज चलें। कवि समय से कह रहा है, ईर्ष्यालु समय से कह रहा है कि कॉल ऑन, अपील करो, निवेदन करो, द लेजी लेडन स्टेपिंग आवर्स, जो भारी कदम हैं,
आवर्स का मतलब यहाँ पर टाइम है, समय है। तो तुम्हारे जो भारी कदम हैं, सुस्त कदम हैं, उनसे कहो कि वो तेज चलें, जिससे कि ये ईर्ष्यालु समय जल्दी से निकल जाए, एनवियस टाइम जल्दी से निकल जाए। हुज स्पीड इज बट द हैवी प्लूमेट स्पेस। और जो ईर्ष्यालु समय है उसकी गति कैसी हो गई है? हुज स्पीड इज बट द हैवी प्लूमेट स्पेस। घड़ी का जो पेंडुलम होता है, भारी पेंडुलम होता है, उसके समान समय की गति हो गई है, तुम्हारे कदमों की गति हो गई है। तो तुम आग्रह करो कि ये तेज चलें और जल्दी से ये बुरा समय या ईर्ष्यालु समय निकल जाए। हुज स्पीड इज बट द हैवी प्लूमेट स्पेस। हैवी प्लूमेट स्पेस, पेंडुलम की गति जो कि बहुत भारी है, सुस्त है, धीमी है। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई बूम डिवाउर्स। गिलट का मतलब होता है निगल जाना। तो तुम्हारे अंदर जो लालच भरा हुआ है ना, तो लालचपूर्ण तरीके से खा जाओ। एंड ग्लट दाई सेल्फ, अपने पेट में संभालो, अपने पेट को भर लो। विद वॉट, जो कुछ भी, दाई बूम, तुम्हारा पेट, डिवाउअर्स, निगल जाए। तुम जो कुछ निगलना चाहो ना उसको निगल जाओ, पर अपनी गति को तेज करो और जल्दी से समाप्त हो जाओ। डिवाउर मीन्स निगलना, और यहाँ पर बूम का अर्थ होगा पेट। एंड ग्लट दाई सेल्फ विद वॉट दाई बूम डिवाउअर्स विच इज नो मोर देन वॉट इज फॉल्स एंड वेन। क्योंकि समय, तुम ईर्ष्यालु हो, इस समय ईर्ष्या भरी हुई है, यानी कि पीपल आर एनवियस टू ईच अदर। लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु हैं और ऐसा समय मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुमको जो कुछ निगलना है, जो कुछ खाना है वो खा जाओ, क्योंकि ऐसे समय में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो कोई चीज़ अच्छी है ही नहीं, कोई चीज़ मुझे स्मार्ट और स्मूथ दिखाई नहीं दे रही। तो तुम अपना पेट भर लो, निगल जाओ। किसको निगल जाओ? विच इज नो मोर। अब तुम क्या निगलोगे? कुछ है ही नहीं, अब सब कुछ आलतू फालतू की चीज़ें हैं। देन वॉट इज फॉल्स एंड वेन, जो कि अनुपयोगी चीज़ें हैं। क्योंकि समय ईर्ष्यालु हो गया तो इसमें कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो फॉल्स एंड वेन, यूजलेस, अनुपयोगी चीज़ें हैं, इनको निगल जाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे ऊपर। तो ईर्ष्यालु समय, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, तुम्हें जो चाहिए वो खा लो, लेकिन अपनी गति को तेज करो और यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईर्ष्या फैली हुई है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कभी ईर्ष्यालु लोगों से कह रहा है इस बात को कि ईर्ष्यालु लोग जो होते हैं वो अपनी ईर्ष्या को मरने नहीं देते, वो उसको अपने मन में दबाए रखते हैं। और जो ईमानदार और जो शांत चित्त वाले लोग होते हैं, जो ट्रूथ, पीस एंड लव, इन चीज़ों को चाहने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए वो वातावरण को खराब कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे ईर्ष्यालु लोग यदि हमारा कुछ नुकसान भी कर जाएं और जल्दी से वो चले जाएं, जल्दी से उनका काम समाप्त हो जाए, तो हमारा कोई घाटा नहीं है इसमें। विच इज नो मोर देन वॉट इज फॉल्स एंड वेन एंड मेयरली मॉर्टल ड्रॉस। और ऐसे एनवियस टाइम में, इस एटमॉस्फेयर में, इस इन्वायरमेंट में कुछ भी नहीं है। मेयरली, मात्र, मॉर्टल, मॉर्टल मीन्स हम कह सकते हैं कि जो नासवान है। और ड्रॉस का अर्थ है जो वेरी लो क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं, निम्न कोटि की जो चीज़ें होती हैं, घटिया किस्म की जो चीज़ें होती हैं। तो तुम क्या खाओगे? अनुपयोगी चीज़ों को खाओगे।
और अनुपयोगी चीज़ें जो हैं हमारे लिए क्या हैं, मॉर्टल ड्रॉस हैं, वो नाशवान घटिया चीज़ें हैं। तुम उनको निगल लो और अपनी रेस को समाप्त करो। तो इसमें क्या होगा, दिस इज द रिजल्ट इफ टाइम कंसिडर्स द एडवाइस ऑफ द पोएट। यदि टाइम कवि की बात को माने तो इसका रिजल्ट क्या होगा, सो लिटल इज आवर लॉस, हमारा कोई घाटा नहीं होगा। क्योंकि तुम खाओगे, ले जाओगे या पचा जाओगे तो कैसी चीज़ों को पचाओगे, फॉल्स एंड वेन, जो अनुपयोगी चीज़ें हैं। और वो चीज़ें कैसी हैं, मॉर्टल ड्रॉस, वो नाशवान हैं, घटिया किस्म की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें यदि हमारे आसपास से समाप्त भी हो जाएंगी, यानी कि ईर्ष्या हमारे आसपास से समाप्त हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा, तो समय, टाइम, सो लिटल इज आवर लॉस, हमारा कोई घाटा नहीं है, सो लिटल इज दाई गेन, और तुम्हारा कुछ लाभ नहीं है। यानी नुकसान तुमको भी नहीं है और नुकसान हमको भी नहीं है। तो ऐसा काम हो रहा है तो तुम शीघ्रता से अपनी उच्च गति के साथ जल्दी से समाप्त हो जाओ, और इससे हमें भी फायदा है और तुम्हें भी फायदा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें भी घाटा नहीं है और तुम्हें भी घाटा नहीं है। कम से कम ईर्ष्या तो समाप्त हो जाएगी। तो इस स्टेंजा में कवि ये कहना चाह रहा है कि ईर्ष्या तू समाप्त हो जा। अगर तू व्याप्त रहती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में हैं वो नेगेटिव थिंकिंग लाती हैं, नकारात्मक विचारों को वो उत्पन्न करती हैं। तो ये इस स्टेंजा का सार है। Fly envious time till thou run out thy race, call on the lazy laden stepping hours, whose speed is but the heavy plumaged space, and glut thyself with what thy womb devours, which is no more than what is false and vain and merely mortal dross. So little is our loss, so little is thy gain. Let's discuss the next stanza. अगले स्टेंजा पर आइए आप। For when as each thing bad thou hast entombed, and last of all thy greedy self consumed, then long eternity shall greet our bliss with an individual kiss, and joy shall overtake us as a flood. For when as each thing bad thou hast entombed, each thing bad, हर बुरी चीज को, for when, क्योंकि जब तुम हर बुरी चीज को hast entombed, खत्म कर चुके होंगे, दबा चुके होंगे, यानी कि समय जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो ईर्ष्यालु समय हो, तो ईर्ष्यालु समय मुझे नहीं चाहिए। तो ईर्ष्यालु समय जब यहाँ से चला जाएगा तो हर बुरी चीज़ इसमें समा जाएगी। एनटूम, टूम मीन्स होती है कब्र, और एनटूम मीन्स होता है दबाना या गाड़ना। दाउ मीन्स तुम। फॉर व्हेन एज ईच थिंग बैड दाउ हैस्ट एनटूम्ड, जब तुम हर बुरी चीज़ को समाप्त कर दोगे, अपने साथ ले जाओगे या दबा दोगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, और सबसे बड़ी बात कि तुम अपनी सभी बुराइयों को दबा दोगे और तुम अपने लालच को समाप्त कर चुके होंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल दाई ग्रीडी सेल्फ कंज्यूम्ड, अंत में तुम दाई ग्रीडी सेल्फ, दाई योर, तुम्हारी, ग्रीडी लालची, सेल्फ यानी कि तुम लालची हो, कंज्यूम्ड तो तुम्हारा जो लालच है वो भी समाप्त हो जाएगा। ईर्ष्यालु समय का लालच भी समाप्त हो जाएगा जब तुम चले जाओगे। तो एनवियस टाइम, फ्लाई, चले जाओ और अपनी स्पीड को थोड़ा फास्ट करो।
और जब तुम यहाँ से चले जाओगे, बुरा समय जब समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तो जब ईर्ष्या नहीं है तो क्या होगा? लव होगा, पीस होगा। तो फिर अच्छी चीजें हमें दिखाई देंगी। देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस। देन तब लॉन्ग इटर्निटी, तब एक अनंत समय, लॉन्ग इटर्निटी अनंत समय, शैल ग्रीट आवर ब्लिस, वो हमारी खुशी का, हमारी प्रसन्नता का स्वागत करेगा। तो जब एनवीएस टाइम चला जाएगा, अपने साथ बुरी चीज़ों को दबा लेगा, तब हमारा वेलकम करने कौन आएगा? वेलकम करने आएगी लॉन्ग इटर्निटी, अनंत समय। देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट, ग्रीट मीन्स होता है वेलकम करना, स्वागत करना। देन लॉन्ग इटर्निटी शैल ग्रीट आवर ब्लिस, तब लॉन्ग इटर्निटी हमारा जो सर्वश्रेष्ठ सुख है, सर्वश्रेष्ठ आनंद है, ब्लिस है, उसका स्वागत करेगी। विद एन इंडिविजुअल किस, इंडिविजुअल का अर्थ होता है व्यक्तिगत, और यहां पर इसका अर्थ है हर एक व्यक्ति को। तो लॉन्ग इटर्निटी हर एक व्यक्ति को चूमेगी, हर एक व्यक्ति के पास आएगी, क्योंकि उस समय ईर्ष्या या एनवी दिखाई नहीं देगी। तो एनवीएस टाइम चला जाएगा और लॉन्ग इटर्निटी आ जाएगी। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड, और आनंद शैल ओवरटेक, हमें ओवरटेक कर लेगा। यहां पर ओवरटेक का अर्थ है कि हम अभिभूत हो जाएंगे। किससे अभिभूत हो जाएंगे? आनंद से। एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज अ फ्लड, बाढ़ की तरह। जैसे बाढ़ का पानी हर चीज को अपने में समा लेता है, उसी तरह से आनंद हमें ओवरटेक कर लेगा। आनंद या परम सुख या ब्लिस हमें हर तरफ से घेर लेगा, और तब हमें ईर्ष्या जैसे अवगुण दिखाई नहीं देंगे। इट मीन्स व्हेन एनवियस टाइम इज नो मोर, वी आर इन ब्लिस, वी आर इन जॉय। जब एनवीएस टाइम चला जाएगा तो हम आनंद में डूब जाएंगे। तो इस तरह से दोनों स्टेंजाज में हम देखते हैं कि पहले स्टेंजा में वो एनवीएस टाइम से जाने के लिए कहता है, और दूसरे स्टेंजा में वो ये कहता है कि तुम चले जाओगे तो क्या होगा। आई होप यू वुड हैव enjoyed both the stanzas, and now it's time to discuss the third stanza of the poem. तो अभी तक हमने जो पढ़ा था कि समय जो बेकार है वो चला जाए और अच्छा समय आ जाए तो क्या होगा। तीसरा स्टेंजा मैं आपको पढ़ रहा हूँ। When everything that is sincerely good and perfectly divine, with truth and peace and love shall ever shine about the supreme throne of him to whose happy making sight alone. When everything that is sincerely good, when envious time flies, जब ईर्ष्यालु समय चला जाता है। When envious time run out, जब ईर्ष्यालु समय समाप्त हो जाता है, तो किस तरह का चेंज होता है उसी को यहाँ पर पोइट ने आगे बढ़ाया है। When everything, जब हर चीज़, that is sincerely good, जो कि वास्तव में अच्छी है, sincerely, genuinely, यानी कि वास्तव में गुड, अच्छी है। When everything that is sincerely good, जब प्रत्येक चीज जो कि वास्तविक रूप से अच्छी है, and perfectly divine, और पूर्ण रूप से दिव्य है। डिवाइन का अर्थ है दिव्य, यानी कि ईश्वरीय, and perfectly divine। तो
सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन थिंग क्या करेंगी? विद ट्रूथ एंड पीस एंड लव, सत्य, शांति और प्रेम। विद ट्रूथ एंड पीस एंड लव सेल एवर साइन, वो हमेशा चमकेंगी। अब हमेशा चमकने का अर्थ है कि वो व्याप्त हो जाएंगी। सेल एवर, एवर हमेशा, साइन, साइन का अर्थ होता है चमकना। विद ट्रूथ सत्य एंड पीस, शांति एंड लव और प्रेम, सेल एवर साइन, ऐसी चीज़ें जो कि वास्तव में अच्छी हैं, वास्तव में डिवाइन हैं, वो हमेशा चमकेंगी, हमेशा उनका अस्तित्व बना रहेगा। कहाँ पर? अबाउट द सुप्रीम थ्रोन। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर चमकेंगी? अबाउट के आसपास। किसके आसपास? द सुप्रीम थ्रोन, जो सर्वोच्च सत्ता है, ऑफ हिम, जो सर्वोच्च सिंहासन है, ऑफ हिम, उसका। तो हिम यहाँ पर गॉड के लिए आया, ईश्वर के लिए आया, कैपिटल एच से लिख रहा है, ये ध्यान दीजिए थोड़ा। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, थ्रोन मीन्स सिंहासन। तो ट्रूथ, पीस और लव हमेशा ईश्वरीय सिंहासन के आसपास चमकेंगी, व्याप्त हो जाएंगी। और टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, और केवल एक अच्छा दृश्य ही हमें दिखाई देगा, एक सुंदर दृश्य का आभास हमें होगा। टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट अलोन, केवल प्रसन्नतापूर्वक दृश्य हमें दिखाई देगा। टू हुज हैप्पी मेकिंग साइट, प्रसन्नता देने वाला दृश्य, अलोन, अलोन का मतलब है मात्र। तो ईश्वरीय सिंहासन या ईश्वर के लिए प्रसन्नता देने के अलावा और कुछ नहीं है। ईश्वर का मतलब है यहाँ पर ट्रूथ, पीस एंड लव। Look at the next stanza of the poem, and this is the last stanza and the last 4 lines of the poem. When once our heavenly guided soul shall climb, then all this earthy grossness quit, attired with stars, we shall forever sit, triumphing over death and chance and oh the एक बार इसको दोबारा सुनिए। ट्रायम्फिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी ओ टाइम। व्हेन वंस आवर हेवनली गाइडेड सोल, जब वंस एक बार, आवर हेवनली गाइडेड हमारी ईश्वरीय निर्देशित आत्मा, सेल क्लाइम सामंजस्य बैठा लेगी। जब हमारी हेवनली गाइडेड सोल, ईश्वर से प्रेरित आत्मा आगे बढ़ेगी, सेल क्लाइम सामंजस्य बैठा लेगी, देन तब, तो यानी कि जब हमारे अंदर ईश्वरीयता प्रवेश करेगी, जब हमारे अंदर ट्रूथ, पीस एंड लव प्रवेश करेंगे, तो क्या होगा? देन ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस, अर्थी मीन्स सांसारिक, ग्रॉसनेस, ग्रॉसनेस का अर्थ होता है जो लिप्तता है, सांसारिक लिप्तता है, सांसारिक चीज़ों में हम लिप्त हैं। क्विट, क्विट मीन्स होता है समाप्त हो जाना या छोड़ देना। तो ये सारी की सारी सांसारिक चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। सांसारिक चीज़ें क्या हैं? जैसे कि इसने कहा है एनवियस टाइम, ईर्ष्या, हमारी जो मटीरियलिस्टिक डिजायर होती हैं, भौतिक आकांक्षाएं होती हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी हमारी। देन ऑल दिस अर्थी ग्रॉसनेस क्विट, और तब ये मोह माया सब पीछे छूट जाएगी। अटायर्ड विद स्टार्स, और अटायर्ड मीन्स होता है कपड़े पहन लेना, स्टार्स का मतलब है तारे। तो तारों के कपड़े पहन लेना मतलब होगा इसका कि हम प्राकृतिक वातावरण से घिर जाएंगे। नेचुरल एटमॉस्फेयर, नेचुरल एनवायरनमेंट हमारे चारों ओर होगा। अटायर्ड विद स्टार्स वी शैल फॉर एवर सिट, फॉर एवर हमेशा के लिए, सिट मीन्स बैठ जाएंगे या आनंद लेंगे। वी शैल फॉर एवर सिट, तो हम हमेशा के लिए जीत लेंगे, हम हमेशा के लिए आनंद मनाएंगे। और क्या होगा फिर? ट्रायम्फिंग ओवर डेथ, ट्रायम्फ मीन्स होता है जीतना,
ओवर के ऊपर, तो किसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे फिर हम? ट्रायम्फिंग ओवर डेथ एंड चांस एंड दी ओ टाइम। तो फिर हम मृत्यु, अवसर और हे समय तुम पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तो ये पोएम हमें क्या मैसेज देती है? पोएम का जो मैसेज है वो क्रिस्टल क्लियर है कि हमें ईर्ष्या त्यागनी पड़ेगी और हमें उन चीज़ों की स्थापना करनी है जिनमें ट्रूथ है, लव है, पीस है। तो ऐसा समय जिसमें हमारी जो बुरी शक्तियाँ हैं वो हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं, वो समय एनवियस हो जाता है कवि के लिए। तो हमें क्रोध आता है, हमें गुस्सा आता है, हम किसी से नाराज़ होते हैं या हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसा समय कवि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो हमारे कवि हैं जॉन मिल्टन, क्या कहते हैं वो उनका सीधा सीधा कहना यह कि आई एम कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड विद द टाइम विच टेम्प्ट्स आवर यूथ टू कमिट विकेडनेस, allows them to do mischiefs, crimes and take aggressive actions। यानी कि ऐसा समय है जिसमें दुष्टता, बदमाशी, अपराध, आक्रामकता, ये सारी चीज़ें हैं, वो यदि हैं तो ऐसा समय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर वो इसमें ऑप्टिमिज्म भी रखता है, उसके अंदर आशावादिता भी है। तो उसका क्या कहना है कि ऐसा समय जल्दी ही गुजर जाएगा, क्योंकि आगे चल के स्थापना हो जाएगी किसकी? आगे चल के स्थापना हो जाएगी ट्रूथ, लव एंड पीस की। तो वो इस बात को कहता है, वी शैल हैव अ टॉर्च ऑफ पीस, ट्रूथ एंड लव। हम सभी प्रेम, शांति और जो सत्य है उससे प्रकाशित हो जाएंगे। तो इस तरह से इस पूरी पोएम में कवि ने बड़े सुंदर तरीके से समय को माध्यम बनाते हुए समाज की जो बुराइयां हैं उनसे भाग जाने के लिए कहा है। सो दैट्स ऑल इन दिस लेसन, एंड इफ यू वांट टू कीप कंटिन्यू योर स्टडी in this lockdown or unlockdown period, please subscribe the channel, press the bell icon. Thank you so much.